तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सपने बेचने वाला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वैभवगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह राजकुमार वैभव के आगमन की प्रतीक्षा में थे। महामंत्री, हमें पूरा विश्वास है कि वैभव मगध राजकुमारी कामिनी को नापसंद नहीं कर सकता। मुझे भी यही विश्वास है महाराज। मगध राजकुमारी संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। महाराज की जय हो। राजकुमार वैभव दरबार में पधार रहे हैं। राजकुमार वैभव, हम मगध राजकुमारी से तुम्हारे विवाह की तिथि निश्चित कर दें। पिताजी, मुझे राजकुमारी कामिनी भी पसंद नहीं है। क्या? तुम हमें क्यों दुखी कर रहे हो वैभव? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम यह चाहते हो कि हम अपनी बहू का मुख देखे बिना इस संसार से चले जाएं? ऐसा मत कहिए पिताजी, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। परंतु क्या? मेरे सपनों की राजकुमारी अभी नहीं मिली है। आखिर कौन है तुम्हारे सपनों की राजकुमारी? यह तो मैं भी अभी नहीं जानता। महारानी, तुम्हारे लाडले ने राजकुमारी कामिनी को भी नापसंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कामिनी को तो कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। लेकिन महारानी रत्ना, हमारा राजकुमार ऐसा कर चुका है। वैभवगढ़ की प्रजा में सुना तुमने, राजकुमार ने मगध राजकुमारी को भी नापसंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे राजकुमार को अब आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी से सुंदर इस समय संसार में कोई सुंदरी है ही नहीं। अब तो महाराज को भी राजकुमार के विवाह की इच्छा त्याग देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे राजकुमार के हाथ में 6 उंगलियां होना कोई अभिशाप है। शायद इसी की वजह से राजकुमार का विवाह। दिन बीतते रहे। महाराज महेंद्र सिंह इस चिंता में घुलते जा रहे थे। महामंत्री, अब तो हमारी बची खुची आशा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही इस समस्या का कोई उपाय ढूंढिए महामंत्री जी। ऐसा मत कहिए महाराज, मुझे पूरा यकीन है राजकुमार को उनके सपनों की राजकुमारी एक दिन अवश्य मिलेगी। और एक दिन महाराज, आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जल्दी बोलो महामंत्री, क्या राजकुमार को कोई लड़की पसंद आ गई है? अभी तो पसंद नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है अब उन्हें उनके सपनों की राजकुमारी मिल जाएगी महाराज। सचमुच यह खुशखबरी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। हम आपके दामन को हीरो मोतियों से भर देंगे महामंत्री जी। लेकिन यह सब बताता हूँ महाराज। महाराज, हमारे राज्य में एक सपने बेचने वाला आया हुआ है। क्या? सपने बेचने वाला? यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री? सपने भी कहीं बिकते हैं? यह सच है महाराज। सपनों का सौदागर सचमुच सपने बेचता है। उसका दावा है कि किसी व्यक्ति ने अपने दिल में जैसी तस्वीर बसा रखी हो या सोच रखा हो, वह उसका सपना उसे प्रत्यक्ष में दिखा सकता है। हमारे राज्य में उसके दावे को बहुत लोग आजमा चुके हैं। सारे राज्य में उसी की चर्चा हो रही है महाराज। हमारे राजकुमार के सपनों में जो राजकुमारी की छवि बसी है, उसका सपना वह प्रत्यक्ष में उन्हें दिखा सकता है महाराज। लेकिन राजकुमार का तो कहना है कि उसने अपने सपनों की राजकुमारी को न कभी देखा है और न उसे जानता है। नयन सिंह का यही दावा है महाराज कि वह राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी दिखा सकता है। महामंत्री, हम उस करिश्माई सपने बेचने वाले से मिलना चाहते हैं। सपने बेचने वाला, सपनों का सौदागर, आप यहाँ पर अपनी संभव या असंभव कल्पनाओं का सपना अपनी जागती आंखों से स्वयं देख सकते हैं। संतुष्ट न होने पर सपने की पूरी कीमत वापस। सपने बेचने वाले के डेरे के बाहर अपार भीड़ जमा थी। लोग अपनी बारी की इंतजार में लाइन लगाकर खड़े थे। डेरे के अंदर, हाँ तो मलखान सिंह, तुम क्या सपना देखना चाहते हो? सपनों के सौदागर, मेरी पत्नी बहुत दुष्ट है, मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। मैं यह सपना देखना चाहता हूँ कि वह मुझे पति परमेश्वर समझकर पूजा करे। बहुत अच्छा, अब तुम जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मलखान सिंह उस समय भव्य सिंहासनुमा कुर्सी पर बैठ गया। अब वह अपना मनचाहा सपना देख रहा था। स्वामी, आज आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या? अरे, यह क्या कर रही हो तुम? अपने पति परमेश्वर के चरणों को धो रही हूँ। आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? पति के चरणों में ही हर पत्नी का स्वर्ग होता है नाथ। आप ही तो मेरे देवता हैं स्वामी। चलिए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। बस बस, और नहीं, और खाइए ना। देखो ना, आज आपने कितना कम खाया है। अब बारी थी रामलाल की। तुम क्या सपना देखना चाहते हो रामलाल? मैं वैभवगढ़ की राजगद्दी पर बैठने का सपना देखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तुम राजा बनते हो। सावधान, वैभवगढ़ के महाराजाधिराज रामलाल दरबार में पधार रहे हैं। महाराज रामलाल अपने सिंहासन पर बैठ गए। महामंत्री जी, हमारे लिए कुछ नृत्य संगीत का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
महाराज महेंद्र सिंह सपनों के सौदागर के डेरे पर पधारे। महाराज की जय हो। यह नाचिज अपने डेरे पर महाराज की उपस्थिति से धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हम तुम्हारे स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए सपनों के सौदागर। महाराज ने खबर भिजवा दी होती, मैं वहीं महाराज की सेवा में हाजिर हो जाता। प्यासे कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। हम आपके पास एक आवश्यक कार्य से आए हैं सपनों के सौदागर। आज्ञा कीजिए महाराज। राजकुमार को विवाह के लिए कोई राजकुमारी पसंद ही नहीं आती। उसका कहना है कि उसे अभी अपने सपनों की राजकुमारी नहीं दिखाई दी है, लेकिन वह उसे न जानता है और न उससे मिला है। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। मैं राजकुमार को उनके सपनों की राजकुमारी के दर्शन करा सकता हूँ। अगर तुमने यह चमत्कार कर दिखाया तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे सौदागर। महाराज का खुश होना ही मेरी कीमत है। राजकुमार वैभव को सपने के सौदागर के डेरे पर पहुंचा दिया गया। आइए राजकुमार, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम सचमुच यह चमत्कार कर सकते हो सौदागर? अगर न कर सकूं तो मेरा सिर कलम करा दीजिएगा राजकुमार। राजकुमार, राजकुमार, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुम मेरे पास चले आओ मेरे राजकुमार। मुझे इस कैद से केवल तुम ही आज़ाद करा सकते हो। मुझे और इंतजार मत कराओ। मेरे सपनों की राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ राजकुमारी। क्या हुआ राजकुमार? मेरी सपनों की राजकुमारी मिल गई है सौदागर। सौदागर, कौन है यह राजकुमारी और इसे किस दुष्ट ने कैद किया है? इस राजकुमारी की बहुत दुख भरी कहानी है राजकुमार। जल्दी सुनाओ सौदागर। तुमने सुना नहीं, वह मुझे मदद के लिए पुकार रही है। मैं उसे पाकर ही रहूँगा। उसे प्राप्त करना इतना आसान, इतना सरल नहीं है राजकुमार जितना आप समझ रहे हैं। मैं अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त करके ही रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आज तक सिर्फ इसी राजकुमारी के लिए जिंदा था। सौदागर, देर मत करो, मुझे राजकुमारी के विषय में सब कुछ बताओ। आप जिद कर रहे हैं तो बताता हूँ युवराज। सौदागर ने बताना शुरू किया। यह वैशाली नगर की राजकुमारी किन्नर है। वैशाली नगर की अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी किन्नर का स्वयंवर था। सावधान, राजकुमारी किन्नर स्वयंवर सभा में पधार रही है। राजकुमारी किन्नर सर्वप्रथम आशीर्वाद लेने अपने पिता महाराज पराभव के पास पहुंची। बेटी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे पति सूरज के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर तथा वीर पराक्रमी योद्धा हो। महामंत्री उपस्थित राजाओं, राजकुमारों व अन्य सम्मानित महानुभावों का राजकुमारी का परिचय देते चल रहे थे। यह है चंदनपुर के राजकुमार अभिनव, पराक्रम में साक्षात देवराज इंद्र के अवतार। ये बेलागढ़ के महाराज, यह गंधर्व देश के महाराज। राजकुमारी किन्नर एक एक करके समस्त राजा महाराजाओं और युवराजों को अस्वीकार करती हुई आगे बढ़ती चली गई। और अंत में यह है संसार के सबसे विचित्र जाल तिलिस्मी के निर्माता और महाराज तांत्रिक जादूगर कालदेव। जादूगर कालदेव के पास से भी राजकुमारी किन्नर आगे बढ़ गई। क्षमा कीजिए पिताश्री, स्वयंवर में उपस्थित गणों में मेरी वरमाला का हकदार कोई नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारा यह आचरण स्वयंवर की परंपराओं के विरुद्ध है। स्वयंवर की परंपराओं के अनुसार तुम्हें उपस्थित गणों में से किसी के गले में वरमाला डालनी ही चाहिए। पिताजी, जब तक मुझे मेरी पसंद का वर नहीं मिलेगा मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे सारी उम्र कुंवारी ही क्यों न रहना पड़े। लेकिन बेटी, उपस्थित राजाओं में हड़कंप मच गया। यह हम सबका अपमान है। हम अपना अपमान हरगिज नहीं सहन करेंगे। हम वैशाली नगर की ईंट से ईंट बजा देंगे। राजकुमारी का अपहरण कर लो। ठहरो। राजकुमारी की तरफ किसी ने आंखें भी उठाकर देखा तो उसे भस्म कर डालूंगा। राजकुमारी पर सिर्फ कामदेव का अधिकार है। यह अच्छा ही हुआ कि राजकुमारी ने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली, वरना उसे भी अपने जान से हाथ धोना पड़ता। अब मैं राजकुमारी किन्नर का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। जिसे अपने प्राण प्यारे न हो वह रोकने का प्रयास कर सकता है। ठहरो कालदेव, तुम हमारी बेटी को इस तरह अपहरण करके नहीं ले जा सकते। हा हा हा, तुम मुझे रोकोगे महाराज पराभव? इतना नादान नहीं समझता था मैं तुम्हें तो इस अंजाम का उस समय ही कल्पना कर लेनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे बगैर निमंत्रण के स्वयंवर में पधारा था। हा हा हा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट जादूगर को। सैनिकों ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, भक, उफ, आह, मरा। स्वयंवर सभा में भगदड़ मच गई। भागो भागो। जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर की तरफ बढ़ा। मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी।
तुझे मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता। नादान राजकुमारी, कमीने, तेरी यह मजाल। राजकुमारी किन्नर, तुझे अपने होने वाले पति को गाली देना शोभा नहीं देता। मैं तेरे जैसे दुष्ट की पत्नी बनने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हाँ, यह वादा जरूर करता हूँ, जब तक तू अपनी इच्छा से मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी तब तक तुझसे जबरदस्ती विवाह नहीं करूंगा। अपनी हाँ कहने तक तू मेरे तिलिस्म में कैद रहेगी। मेरे तिलिस्म की कैद तुझे एक दिन हाँ कहने के लिए विवश कर देगी। नहीं, वह दिन कभी नहीं आएगा दुष्ट जादूगर। हा हा हा। अचानक जादूगर कालदेव ने मुंह से धुआं छोड़ना शुरू किया। स्वयंवर सभा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। और जिस समय धुआं छटा, जादूगर कालदेव राजकुमारी किन्नर को लेकर गायब हो चुका था। उफ, वह दुष्ट जादूगर हमारी बेटी का अपहरण करके ले गया और हम कुछ न कर सके। आप कुछ कर भी नहीं सकते थे राजन। महर्षि त्रिकालदर्शी आप? हाँ राजन, हम इस घटना के बारे में राजकुमारी के जन्म से ही जानते थे। यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ राजन। आप यह तो जानते ही हैं हमें ईश्वर की कृपा से किसी के भी 3 काल भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। हमने राजकुमारी के जन्म पर ही इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। फिर तो आपने इससे आगे क्या होगा यह भी देख लिया होगा। हाँ, तो बताइए महर्षि, क्या मेरी बेटी कालदेव के तिलिस्म से आज़ाद हो पाएगी? कालदेव का तिलिस्म टूटना केवल एक स्थिति में संभव है। किस स्थिति में? अगर किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जो चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश एक साथ हो रही हो। और क्या महर्षि? और उस शिशु को जन्म देने वाली माँ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी उसके जन्म के साथ ही चटक कर टूट गई हो। साथ ही उसके एक हाथ में एक विशेष बात और होनी चाहिए। यह दोनों विचित्र घटनाएं तो असंभव सी प्रतीत हो रही है महर्षि। चिंतातुर महाराज पराभव का अचानक ख्याल आया। आप तो त्रिकालदर्शी है महर्षि। यदि तीनों कालों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने में समर्थ, फिर तो आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है या नहीं जिनके जन्म के साथ यह दोनों विचित्र घटनाएं जुड़ी हो। आप इस तरह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा क्यों रहे हो महर्षि? हम आपकी उत्सुकता को समझ रहे हैं राजन। फिर बताइए ना महर्षि, हमें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। कामदेव के तिलिस्म का कोई व्यक्ति तोड़ सकता है या नहीं, यह हम आपको एकांत में बताएंगे राजन। महर्षि त्रिकालदर्शी महाराज पराभव के कानों में न जाने क्या क्या फुसफुसा रहे थे, जिसे सुनकर महाराजा पराभव की आंखों में आशा और खुशी की मिलीजुली चमक नजर आने लगी। उधर सपनों के सौदागर ने राजकुमारी किन्नर की कहानी सुनाकर राजकुमार वैभव की तरफ विचित्र सी नज़रों से देखा। राजकुमारी किन्नर को प्राप्त करने के लिए कालदेव के तिलिस्म को तोड़ना आवश्यक है। मैं अपने सपनों की राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वह कालदेव के तिलिस्म को तोड़ना ही क्यों न हो। कामदेव के तिलिस्म को तोड़ने के लिए आपके जन्म के साथ वह 2 विचित्र घटनाएं जुड़ी होना भी तो बहुत आवश्यक है राजकुमार। मेरे जन्म के साथ वे 2 घटनाएं जुड़ी है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता सौदागर, लेकिन मैं निश्चय कर चुका हूं कि कालदेव के तिलिस्म को तोड़ने में अवश्य जाऊंगा। अगर आप तिलिस्म को तोड़ने का निश्चय कर ही चुके हैं तो मैं भी आपकी थोड़ी मदद अवश्य करूंगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो सौदागर? मैं आपको सपने में जाल तिलिस्मी दिखा सकता हूँ। हे सौदागर, मुझे तिलिस्म दिखाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजकुमार, मदद कीमत लेकर नहीं की जाती। जब मैंने आपको मदद के लिए कहा तो कीमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सौदागर, हम तुमसे बहुत खुश हुए। अब हमें तिलिस्म दिखाने के लिए देर मत करो। जो आज्ञा राजकुमार। जाल तिलिस्म के 7 दरवाजे हैं और वह उत्तर दिशा में स्थित जाल नदी से शुरू होता है। नदी में एक नाव तैयार रहती है जिसमें बैठकर दूसरी तरफ जाल टापू में उतारना पड़ता है। यह नाव की इस तिलिस्म का पहला द्वार है। नाव में बैठते ही धीरे धीरे उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है और अगर शीघ्र ही पानी भरना न रोका गया तो दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही नाव बीच में जाकर डूब जाएगी और नाव में बैठा व्यक्ति नदी में हजारों की संख्या में मौजूद मगरमच्छ के पेट का भोजन बन जाएगा। नाव में पानी भरने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका नाव में बैठे व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा है। अगर वह इस परीक्षा में पास हो जाता है तो समझो उसे तिलिस्म का पहला द्वार तोड़ दिया। तिलिस्म का दूसरा द्वार है टापू में एक मांसाहारी पेड़ जो टापू के एकमात्र रास्ते में किसी किनारे पर कहीं खड़ा है।
जब नीचे से गुजरने वाला हर जीव की गंध पाकर उसे दबोच लेता है, इस आदमखोर पेड़ के नीचे से गुजरना हर हालत में आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र रास्ते की पगडंडी से जरा सा कदम बाहर रखते ही सैकड़ों जहरीले कोबरे सांप उस व्यक्ति को डस लेंगे, लेकिन वह किसी भी हालत में पगडंडी पर नहीं आएंगे और न ही पगडंडी पर चलने वाले को कुछ कहेंगे। अगर आप सुरक्षित उस आदमखोर पेड़ के नीचे से निकल गए तो समझो आपने तिलिस्म का दूसरा द्वार तोड़ दिया है। उस रास्ते पर ही आगे चलकर आपको एक किला नजर आएगा, जिसके मुख्य द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा नजर आएगा। द्वारपाल की खासियत यह है कि वह सिर्फ झूठ सुनना ही पसंद करता है, और झूठ भी ऐसा कि उसे प्रिय हो। आपको उसे प्रिय लगने वाला झूठ बोलना है। अब यह आपकी बुद्धि और चतुराई पर निर्भर है कि आप उससे क्या झूठ बोलें जो आपको अंदर जाने दे। साथ में यह बात भी ध्यान रखें कि अगर उसे आपका झूठ पसंद नहीं आया तो वह आपके गाल पर एक तमाचा मारेगा और आप पत्थर के बूत बन जाएंगे। इस किले के अंदर जाना ही तिलिस्म का तीसरा द्वार पार करना है। चौथा द्वार है किले के अंदर घुसते ही सामने लगी दीवार घड़ी, जिसमें हमेशा 12 बजे रहते हैं, लेकिन उसकी सेकंडों की सुई बराबर ऐसा कुछ संकेत करती रहती है कि आप उस समय हो रहा वास्तविक समय ज्ञात कर सकें। आपको वही वास्तविक समय उस घड़ी में बचाना है। अगर आपने 1 मिनट के अंदर ऐसा नहीं किया तो सेकंड की सुई तलवार बनकर आपके सीने में घुस जाएगी। तिलिस्म का 5वां द्वार है 10 घोड़ों में से एक घोड़े की सही चुनाव करना। किले के मैदान में 10 घोड़े खड़े मिलेंगे, लेकिन उनमें से केवल एक घोड़ा ही ऐसा होगा जो आपको तिलिस्म के 6ठे द्वार तक ले जाएगा। बाकी 9 घोड़े अंधे हैं, जिनकी पीठ पर बैठते ही वे आपको वापस जाल नदी में ले जाकर डुबा देंगे। उस सही घोड़े को छांटना ही 5वें द्वार की सफलतापूर्वक पार करना है। वैसे वह घोड़ा देखने में तो शेष 9 घोड़े जैसा ही होगा, परंतु एक बात में भिन्न होगा। कौन सी बात में भिन्न होगा यह देखना आपकी आंखों और दिमाग पर निर्भर है। वह घोड़ा आपको ले जाकर जहां खड़ा करेगा वहीं इस तिलिस्म का 6ठा द्वार होगा, जहां पर एक बड़ा आदम का शीशा लगा होगा। उस शीशे में ऐसा कुछ जरूर नजर आएगा कि आप पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं होगा, परंतु तब तक वह शीशा किसी बम की तरह फटकर आपके परखच्चे उड़ा देगा। आपको ऐसा कुछ करना है कि शीशा सही सलामत रहे, लेकिन उसमें से वह गायब हो जाए जो नज़र आ रहा हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप 7वें और अंतिम द्वार के सामने खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। 7वें द्वार में आप काल देवी की विकराल मूर्ति के सामने होंगे। यह मूर्ति ही 7वें द्वार के रूप में आपके और राजकुमारी किन्नर के बीच इस तिलिस्म की अंतिम बाधा होगी। इस बाधा को पार करते ही यह तिलिस्म टूट जाएगा और राजकुमारी आज़ाद हो जाएगी। लेकिन मूर्ति द्वारा रास्ता देना सरल नहीं है। यह मूर्ति बलि मांगती है। क्या इसे आप अपने शरीर की बलि दे सकेंगे? अगर दे सकेंगे तो कैसे? अगर आपने अपनी बलि दे दी तो राजकुमारी को आज़ाद होकर क्या आप प्राप्त कर सकोगे? देवी को आपकी बलि भी मिल जाए, आपका कोई अहित भी ना हो और राजकुमारी को आप प्राप्त कर सकें। आपकी यह परीक्षा लेना ही इस तिलिस्म के 7वें और अंतिम द्वार का उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप काल देवी को खुश करने में सफल नहीं हुए तो आपके पैरों की जमीन फट जाएगी और आप हमेशा के लिए जमीन में समा जाएंगे। तिलिस्म का सपना देखने के बाद सौदागर, अब मैं तुरंत इस तिलिस्म के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। लेकिन राजकुमार, लेकिन क्या सौदागर? अगर आप महाराज की इजाज़त ले लेते तो अच्छा होता। नहीं सौदागर, पिताश्री हमें मौत के जोखिम से भरे तिलिस्म में जाने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे, और अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त किए बिना हम भी हरगिज चैन से नहीं रह सकेंगे। अच्छी तरह सोच लीजिए राजकुमार, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस तिलिस्म से कभी लौट कर ही ना आए और वह तिलिस्म आपकी समाधि बन जाए। कोई परवाह नहीं, अगर आप यह निश्चय कर ही चुके हैं राजकुमार, तो मैं भी आपको तिलिस्म तक पहुंचाने में मदद करूंगा। डेरे से बाहर आकर, सैनिकों, तुम यहाँ 2 घोड़ा छोड़कर महल वापस लौट जाओ। लेकिन युवराज, हम लेकिन नहीं, आज्ञा पालन चाहते हैं। सैनिक वापस लौट पड़े। राजकुमार वैभव और सपनों का सौदागर घोड़े पर सवार हो गए। घुड़सवारों को लिए दोनों घोड़े उत्तर दिशा में एक जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। टॉप टॉप टॉप। उधर महल में यह खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। जाओ, फौरन राजकुमार और उस रहस्यमय सौदागर को तलाश करो। जिस दिशा की तरफ गए हैं उसका चप्पा चप्पा छान मारो। हमें हर दिशा में राजकुमार सुरक्षित और सौदागर जिंदा या मुर्दा चाहिए। वैभवगढ़ के सैनिक जंगलों की तरफ खाक छानने लगे।
थक हार कर निराश लौटे सैनिक दरबार में, महाराज हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन राजकुमार और सौदागर का कुछ पता नहीं चला। नालायकों, क्या आकाश में उड़ गए या दोनों को धरती निकल गई? महाराज मुझे ऐसा लगता है राजकुमार को गायब करने का यह उस सौदागर का कोई षड्यंत्र था। उफ, यह हमसे कैसी भूल हो गई महामंत्री, हमने बगैर सोचे समझे राजकुमार को सौदागर के पास भेज दिया। एक आश्रम के बाहर। यह हम कहाँ आ गए सौदागर? एक बहुत पहुँचे हुए महर्षि के आश्रम पर। आओ अंदर चलें। अंदर पहुंचकर सपनों के सौदागर, आखिर तुम राजकुमार वैभव को ले ही आए। समाप्त। सपने बेचने वाला कौन है? क्या महाराज पराभव को अपनी बेटी वापस मिल सकी? सौदागर राजकुमार वैभव को किस महर्षि के आश्रम पर ले गया था और क्यों? महर्षि सौदागर के साथ राजकुमार को देखकर क्यों मुस्कुराया था? महर्षि की मुस्कुराहट का क्या रहस्य था? राजकुमार वैभव के सपने में राजकुमारी किन्नर के आने का क्या रहस्य था? क्या राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी मिल सकी? क्या राजकुमार कालदेव के अजय जाल तिलिस्म को तोड़ सका? क्या सपने बेचने वाला सचमुच षड्यंत्र के जरिए राजकुमार को ले गया था? अगर हाँ तो वह षड्यंत्र क्या था? यह सब सवालों का जवाब मिलेगा सपनों की राजकुमारी में। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो कमेंट जरूर करिए अगली सपनों की राजकुमारी, ताकि जल्दी ला सकूं। समाप्त।